हर एक का सिखाने का तरीका अलग होता है। और कला उस तरीके से नहीं है कि एक एक उसमें सिखाई जाती है। कथक वैसा नहीं है कि आपको एक परफेक्ट उसमें मिलता है हिरार्की में कि अब ये फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये। वो बस आर्ट फॉर्म है और वो सिखा दी जाती है। तो वो सब उसको कर ले और इतना अब इस स्टेज पर मैं इतना सारा टाइम दे दूं उसमें। मोनिका, आपका डांसोथॉन फिनिशर इंटरव्यू सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। सो थैंक यू। मोनिका इज फ्रॉम मुंबई एंड शी इज अ होम मेकर। चलिए सुनते हैं इनसे। तो मोनिका, पहले अपने बारे में कुछ बताएं। जैसे कि होम मेकर हूँ, मैं मुंबई से हूँ, डांस करती आई हूँ और स्टेज शोज भी दे चुकी हूँ। लेकिन कथक बचपन से था मन में। और पहले भी एक दो क्लास में कथक की अटेंड कर चुकी हूँ लोगों के पास जा करके, कि जैसे मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन जैसे आपने एक बार मुझे मतलब एक बार क्लास में बोला था कि हर एक का सिखाने का तरीका अलग होता है। और कला उस तरीके से नहीं कि एक एक उसमें सिखाई जाती है। कथक वैसा नहीं है कि आपको एक परफेक्ट उसमें मिलता है हिरार्की में कि अब ये फिर उसके बाद ये फिर उसके बाद ये। वो बस आर्ट फॉर्म है और वो सिखा दी जाती है। तो वो सब उसको कर ले और इतना अब इस स्टेज पर मैं इतना सारा टाइम दे दूं उसमें, तो वो पॉसिबल नहीं हो रहा था मेरे लिए। तो एक ऐसा कुछ प्रोग्राम जैसा कि हिरार्की वाइज कि मैं उसको फिर सीख लूं, ठीक है, कैटेगरी वाइज। तो वो ज्यादा इजी था। और सिखाने का एक तरीका कि किस तरीके से सिखाया जा रहा है वो, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो अ, आपका तरीका और विद योर ब्यूटीफुल स्माइल आई थिंक इट्स बहुत 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 अच्छा है। और आई क्या एम अच्छा लगा? क्या अच्छा लगा क्लासेस में? जैसे कि आप सिखा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं। और एक कैटेगरी में बना हुआ, जैसे आपने एक डिजाइन किया हुआ प्रोग्राम है कि मेरा मेरा ये फर्स्ट प्रोग्राम है, ये एक बहुत बेसिक लेवल पर है और मैं उसको इस तरीके से सिखाऊंगी। जैसे मैं पहले जाती थी तो वो मैडम कैसे मैडम थी और सिखा रही थी, तो बहुत उनका फास्ट था। उनका कैसे था कि एक एग्जाम जैसे उसमें होते हैं, फर्स्ट ईयर एग्जाम सेकेंड ईयर एग्जाम, उनका था कि एग्जाम ओरिएंटेड था। कि आपको एग्जाम के तो सो सो मच थियोटिकल थियोटिकल थियोटिकल। मतलब चीज है आपकी, आपको आ गई है लेकिन बॉडी में उतरते में टाइम लगेगा। तो वो इतना जल्दी से नहीं हो पाएगा कि आपने मुझे सिखाया मैं तुरंत एक दिन या दूसरे दिन उसे बॉडी में मेरे आ जाएगी और मैं फटाफट एकदम परफेक्शन से उसे कर लूंगी। उतना नहीं हो पाता है। और एक जब मैं एक होम मेकर हूँ, दो बच्चे भी हैं, तो उतना सारा मैं टाइम नहीं दे सकती अपनी प्रैक्टिस के लिए कि मैं पूरे टाइम प्रैक्टिस कर रही हूँ कथक के लिए। तो पर यहाँ पर कैसा है कि मैंने बेसिक सीखा, ठीक है, मुझे आ गया। आपने देखा, हम मुझे ठीक है आ गया, लेकिन ठीक है प्रैक्टिस वाइज वो मुझे आ जाएगा। जितना ज्यादा मैं उसे प्रैक्टिस करूंगी उतना ज्यादा। तो मुझे आपका वो एक स्पेस आप जो दे रहे हैं लोगों को कि ठीक है आप अपने पेस से सीखिए, वो स्पेस बहुत मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। कि ठीक है हम लोग, क्योंकि हम एक इस स्टेज पर अटेंड किया है, तो एक स्पेस एक टाइम चाहिए वो सीखने के लिए। तो वो चीज मुझे बहुत बहुत आपकी अच्छी लगी। और सिखाने का जो आप जिस तरीके से सिखा रहे हैं एक एक पॉइंट वाइज, जैसे ऑनलाइन भी है लेकिन ऑनलाइन में भी एक एक चीज दिखा करके पैनलिस्ट आपने बनाए हुए हैं। उसके बाद आप अपने पर फोकस करके एक एक पैर दिखा रहे हैं, फुटवर्क इस तरीके से, हैंड वर्क इस तरीके से मूवमेंट जा रहा है। फिर उसके बाद में प्रैक्टिस हम ऐसे करेंगे, पहले हम फुटवर्क स्टार्ट करेंगे तो फुटवर्क ही करेंगे, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। फिर उसके साथ में हैंडवर्क को ज्वाइन करेंगे। तो फिर दोनों मिला के करेंगे, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमारे या तो पैर चल रहे हैं या तो हाथ चल रहे हैं। दोनों एक साथ में चलना तो पॉसिबल नहीं है। फिर वो होता है कि हम साथ में उसे करें प्रैक्टिस के साथ में। तो वो एक आप स्पेस जो दे रहे हैं लोगों को, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि उससे बहुत। हम और ज्यादा अच्छे से सीख पा रहे हैं। ये बात समझनी जरूरी है।
और मैं इसलिए समझ पा रही हूँ क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही कि मुझे स्पेस नहीं मिलता था एक एक बार, हाँ। और जब मिलता था तो मुझे लगता था यार सीखना ऐसा मानना चाहिए ताकि, हम्म। देखिए आप और मैं, वी आर नॉट फुल फ्लेजेड डांसर्स जिनके पास सिर्फ ये है और कुछ नहीं। आज के टाइम में वो कर भी नहीं सकते। कर आज भी हम, नहीं। है ना, क्योंकि डिमांडिंग करियर में आर्टिस्ट का करियर नहीं आता है, तो वो कहीं हम चाहे भी तो वो पीछे छूट जाता है वो। हम्म। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम सीखना नहीं चाहते, हम दिल बिल्कुल। से सीखना चाहते हैं ऑन द साइड। तो वैसा स्पेस मिलना कि मैं प्रैक्टिस ना भी कर पाऊं तो भी मैं सीख लूं, और मैं एग्जैक्टली। जो कर रही हूँ उसके साथ साथ ये एक कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर हो। कॉम्प्लीमेंटिंग समझते हैं? जैसे हाँ आप हाँ। खाना खा लिया सारा सॉल्टी, उसमें एक लास्ट में मीठा आ जाए तो मजा आ जाता है खाना खाने का, बिल्कुल बिल्कुल। ना। तो वो कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर आर्ट बहुत अच्छा देती है, और कथक सीखना हर एक होम मेकर या वर्किंग वुमेन के लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंटिंग फैक्टर है। बहुत सुंदर बात बोली मोनिका, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। और थैंक कुछ यू सो मच। बताएं कि ये 3-4 हफ्तों में आपने आप पहली बार कथक सीखा है, फर्स्ट टाइम? हाँ, कथक तो फर्स्ट टाइम ही कह सकते हैं। ठीक है, तो इतने टाइम से म्यूजिक डांस से एसोसिएटेड हो, कथक पहली बार सीखा, ये 3-4 हफ्तों में अपने जीवन में कोई इसका प्रभाव देखा क्या? जैसे डांस में कर रही थी, और जुम्बा क्लास भी जाती हूँ, और तो वो तो फिटनेस के लिए है, कुछ ऐसा नहीं है। और स्टेज डांस जैसे मैं जुड़ी हुई हूँ, डांस से बचपन से पसंद था डांस, तो स्टेज शो वगैरह करती हूँ। तो लेकिन एक जो फिनिशिंग जो डांस में होगी, जिसे कि हम कहेंगे, तो वो कथक से ही आएगी। और एक पेशेंस, कि किस तरीके से, जैसे हम कथक में पेशेंस सीख रहे हैं, तो वो चीज धीरे धीरे लाइफ में आ जाती है, कि आपको पेशेंसली करना है। कोऑर्डिनेशन है, बॉडी में जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन जा रहा है, हैंड्स का, पैर और लेग्स मूवमेंट का, दोनों का साथ में कोऑर्डिनेशन किस तरीके से, तो वो ही कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे बॉडी में भी आएगा, फिर धीरे धीरे लाइफ में भी आ जाता है। तो वही वाली बात है कि जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करें, आपके नेचर में भी आ जाता है कि पेशेंसली कोऑर्डिनेटेड। तो वो एक चीज है जो कथक देता है। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। थैंक यू। ठीक है, तो 3-4 हफ्तों में ही थोड़ा पेशेंस और कोऑर्डिनेशन लाइफ में आ गया तो मतलब मेरा पर्पस सॉल्व है, सो वी कैन गो अहेड। वेरी नाइस। श्योर श्योर। और कुछ बोलना चाहोगे? एनीथिंग एल्स यू वांट टू शेयर ये 4 हफ्तों में की जर्नी में, या आपके जैसे और महिलाओं को जो होम मेकर्स हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूंगी कि आप अपने घर पर बैठ करके सीख सकते हैं। कोई इधर उधर जाने का बाउंडेशन नहीं है कि आपको यहाँ जाना पड़ रहा है, वहां जाना पड़ रहा है। और उसके अलावा, अगर सिर्फ 10 मिनट भी हम दे रहे हैं ना रोज की लाइफ में से, तो वो भी बहुत है। तो उसमें भी अगर रोज 10 मिनट कॉन्टिन्यूअसली चल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत है, आपको आ जाएगा। और धीरे धीरे करते करते परफेक्शन भी आ जाएगा। बहुत सुंदर मानिका, तो आपने एसेंस पकड़ लिया, जो उसका जड़ है ना वो पकड़ लिया आपने। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। आई कैन सी अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट इन यू कमिंग थैंक अप। वेरी नाइस, गुड। तो बहुत अच्छा लगा बात करके मोनिका। विश यू ऑल द बेस्ट इन दिस जर्नी, लॉन्ग लॉन्ग वे, so थैंक that यू you सो can मच। blossom. एंड विद यू। Sure, I will be very happy. Hmm. ठीक है, so I hope to see you in the next interview series of Diamond Interview Series. श्योर श्योर। So come up this Friday and we'll talk more. Bye श्योर। bye, take care. ओके, बाय बाय। Bye.